अस्सलाम वालेकुम टीचर्स। आज हम समझेंगे जूम की डिफरेंट एप्लीकेशंस के बारे में और जूम को डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि जब आप लोग अपनी ऑनलाइन लेक्चर्स डिलीवर कर रहे हो, कंडक्ट कर रहे हो, तो उस वक्त आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। तो सबसे पहले मैं शेड्यूलिंग की तरफ जाता हूँ। शेड्यूलिंग के बटन पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक विंडो खुल जाएगी। उसमें सबसे पहले आपने टॉपिक मेंशन करना होगा। अब टॉपिक आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हो। लेट्स से मैं 9 मैथ्स की बात कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ 9 मैथ्स लिख दिया। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद स्टार्ट डेट आपके सामने मौजूद है, वेंसडे जून 10 मतलब आज की डेट, और स्टार्ट टाइमिंग मौजूद है। तो स्टार्ट डेट तो मैं यही रहने देता हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हो। और स्टार्ट टाइमिंग जो है मैं इसको कर देता हूँ सुबह के कोई 11 बजे। ठीक है। ड्यूरेशन, अगर आप पेड वर्जन पे काम कर रहे हो तो यू कैन गो अप टू 24 आवर्स, लेकिन क्योंकि आप पेड वर्जन पर नहीं हो तो यू कैन नॉट हैव मोर देन 40 मिनट्स। ठीक है। तो मैंने यहाँ 45 मिनट सेलेक्ट कर लिया, लेकिन वो 30 मिनट्स बाद ही आपको बता देगा कि आपका 40 मिनट का स्लैब जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। ठीक है। रिकरिंग मीटिंग का क्या मतलब है ये मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। मीटिंग आईडी आपकी मर्जी के ऊपर है, ऑटोमेटिकली जनरेटेड पे काम करते हो या पर्सनल मीटिंग आईडी पे काम करते हो। मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि पर्सनल मीटिंग आईडी पे काम करो। पासवर्ड ऑटोमेटिकली जनरेटेड है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो का मतलब ये है कि जब मीटिंग ऑन हो तो क्या आपका वेबकैम भी काम कर रहा हो और पार्टिसिपेंट का वेबकैम भी काम कर रहा हो या ना कर रहा हो। मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि पार्टिसिपेंट का वेबकैम आप ऑफ कर दो, लेकिन अपना वेबकैम चाहो तो ऑन कर दो, चाहो तो ऑफ कर दो, ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। लेकिन ये मैंडेटरी है कि पार्टिसिपेंट का जो वेबकैम है वो आपने ऑफ ही रखना है, क्योंकि अगर सारे पार्टिसिपेंट अपने वेबकैम ऑन कर कर आ गए तो आपके पास एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, एक हैप्पैज़र्ड सी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। कैलेंडर किस काम आता है? कैलेंडर रिकरिंग मीटिंग के दौरान काम आता है। 2 मिनट बाद समझाऊंगा, पहले एडवांस ऑप्शन समझा दूं। एडवांस ऑप्शन में 4 ऑप्शन है मेरे पास। इनेबल वेटिंग रूम, इसका मतलब कोई भी पार्टिसिपेंट आपकी मर्जी के बिना एंटर नहीं हो सकता, आप अलाउ करोगे तो ही वो एंटर होगा। इस पे चेक लगे रहने दीजिएगा, रिकमेंडेड है, बाकी आपकी मर्जी है। इनेबल ज्वाइन बिफोर होस्ट का मतलब ये है कि जब आप कोई मीटिंग रखते हो तो कोई आपसे पहले भी पहुंच सकता है, तो वो पहले पहुंचकर आपकी मीटिंग को रन करना शुरू कर दे। इस ऑप्शन को बंद ही रहने दीजिएगा। आप ख़ुद जो है वो ज़रा प्रिसाइज रहिएगा, टाइमिंग के पर्सपेक्टिव में ज़रा जल्दी आइएगा और अपनी मीटिंग को खुद ही होस्ट कीजिएगा और ख़ुद ही इनिशिएट लीजिएगा। तो इस पे चेक मत लगाइएगा। म्यूट पार्टिसिपेंट अपॉन एंट्री, एंट्री का क्या मतलब है कि जब भी कोई पार्टिसिपेंट मीटिंग रूम के अंदर एंटर हो तो वो ऑटोमेटिकली म्यूट हो। ऐसा ना हो कि वो म्यूट नहीं हो और वो बहुत ज़्यादा शोर शराबे के साथ आ रहा है तो आपकी पूरी की पूरी मीटिंग डिस्टर्ब हो सकती है। तो इस चेक को भी लाजमी लगा के रखिएगा कि म्यूट पार्टिसिपेंट्स अपॉन एंट्री। और अगर आप अपनी पूरी की पूरी लेक्चर को रिकॉर्ड करना चाहते हो, वीडियो कॉन को रिकॉर्ड करना चाहते हो, तो आप ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड मीटिंग ऑन द लोकल कंप्यूटर पर क्लिक कर दोगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी पूरी की पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी। तो आप पहले और तीसरे पे ऊपर तो लाजमी चेक लगाइएगा, दूसरे पे चेक मत लगाइएगा, चौथे पे चेक आपकी मर्ज़ी के ऊपर है कि अगर आप अपनी पूरी के पूरे लेक्चर को रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो इस वाले ऑप्शन पे चेक लगा दीजिएगा, वरना चेक लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं रिकरिंग मीटिंग। जैसे ही आप रिकरिंग मीटिंग के ऊपर जाते हो तो आपको ज़रूरत पड़ती है गूगल कैलेंडर की। वैसे तो आउटलुक कैलेंडर भी मौजूद है, लेकिन क्योंकि हम लोग जीमेल आईडीज़ पे काम कर रहे हैं तो हम गूगल कैलेंडर को ही सब जो है वो यूज़ करते हैं। तो आप अब शेड्यूल की तरफ जाइए। जैसे ही आप शेड्यूल की तरफ जाएंगे आपके पास एक विंडो खुल जाएगी गूगल कैलेंडर की। ठीक है। आप गूगल कैलेंडर की से अपनी आईडी पर जाइए। जैसे ही आप अपनी आईडी पर जाएंगे आपके सामने एक कैलेंडर खुल जाएगा। ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरी वेंसडे को, हर वेंसडे को सुबह 11 बजे 9 में मैथ्स की क्लास है। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मैं एडिट इवेंट पर चला गया। जैसे ही मैं एडिट इवेंट पर जाऊंगा मेरे पास एक ऐसी विंडो खुल जाएगी। काइंडली ये प्रैक्टिस आप साथ साथ करते चले जाइएगा ताकि आप खुद से भी करते चले जाएं। ठीक है। अच्छा, अब टाइमिंग क्या है? 11 AM टू 11:45 AM, क्योंकि मैंने अपनी क्लास का जो ड्यूरेशन रखा था वो 45 मिनट्स का रखा था। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब क्या आपने रोज़ाना लेनी है? अगर रोज़ाना नहीं लेनी तो फिर आप इस पर डज नॉट रिपीट पर क्लिक कीजिए, कस्टम के बटन पर जाइए और कस्टम के बटन पर जाने के बाद आपको जिस जिस दिन क्लास लेनी है उस दिन को सेलेक्ट कर लीजिए। लेट से मुझे वेंसडे और सैटरडे को लेनी है तो मैंने वेंसडे और सैटरडे को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। अब आप कब तक चाहते हैं कि ये कब तक रिपीट होती रहे? अगर आप एंड्स नेवर करेंगे तो ये हमेशा चलता रहेगा। अगर आप कोई स्पेसिफिक डेट दे दोगे तो ये उस डेट तक जाएगा। और अगर आप आफ्टर के बाद कोई टाइम लिखोगे तो 2 दफ़ा के बाद ख़त्म हो जाएगा, 3 दफ़ा के बाद। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप नेवर तक चले जाओ जब तक आपकी क्लास चल रही है। ठीक है। एंड रिपीट आफ्टर एवरी 1 वीक। हर वीक आपने 2 क्लासेस लेनी है तो इसको भी एज इट इज़ रहने दीजिए। तो आप यहाँ पर डन का बटन दबा दोगे। जैसे ही डन दबाओगे, सेव का बटन दबाओगे,
अब तुम देखोगे कि हर वेंसडे को सुबह 11 बजे तुम्हारे गूगल मीटिंग के ऊपर और सैटरडे को भी सुबह 11 बजे तुम्हारे गूगल कैलेंडर के ऊपर एक पॉपअप विंडो जनरेट हो चुकी है, जो कि तुम्हें बताएगी कि जनाब वेंसडे सुबह 11 बजे की आपकी 9 मैथ्स में क्लास है, और सैटरडे को भी सुबह 11 बजे आपकी 9 मैथ्स में क्लास है। तो शेड्यूलिंग इस तरीके से होती है। तो शेड्यूलिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं दोबारा से जूम के ऊपर। जूम में सबसे पहले हम न्यू मीटिंग पे जाएंगे। ठीक है, न्यू मीटिंग में जाने से पहले आपके पास कुछ कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं। क्या आप अपनी मीटिंग को अपनी वीडियो के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते? मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, हम विदाउट वीडियो जाएंगे। ठीक है, और हम अपनी पर्सनल आईडी को यूज़ करते हुए जाएंगे। तो मैंने पर्सनल आईडी अपनी सेलेक्ट की और न्यू मीटिंग पर क्लिक कर दिया। अब ये मेरे पास न्यू मीटिंग का जो विंडो है वो ओपन हो चुकी है। ठीक है, कनेक्टिंग है। अब ज़रा काम को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये मेरे पास सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं, पूरी की पूरी विंडो आपके सामने मौजूद है। एक एक करके हर चीज़ को डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले म्यूट का ऑप्शन आपके सामने मौजूद है। अगर आप इस म्यूट के बटन को दबा दोगे तो अब आपकी आवाज़ किसी तक नहीं जाएगी। ठीक है, बाकी लोग आपस में बातें कर सकते हैं, लेकिन आप जब इस म्यूट को दबा दोगे तो अब आप म्यूट हो चुके हो, आपकी आवाज़ किसी को नहीं जाएगी। दोबारा क्लिक करोगे, रेड लाइन हट जाएगी तो ये अनम्यूट हो जाएगा। अब आपकी आवाज़ जा सकती है। स्टार्ट वीडियो का मतलब क्या है? अगर आप स्टार्ट वीडियो पर क्लिक करोगे तो आपका वेबकैम काम करना शुरू कर देगा। अगर आप दोबारा क्लिक करोगे तो इस लाल कलर की लाइन आ जाएगी और ये रिप्रेजेंट करेगी कि अभी आपका वेबकैम काम नहीं कर रहा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट नहीं कर रहा, डायरेक्टली आगे बढ़ रहा हूँ। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिक्योरिटी। जब आप सिक्योरिटी पे क्लिक करते हो तो आपके पास ये 6 ऑप्शंस आते हैं। इन 6 ऑप्शंस को इंडिविजुअली देखते हैं। सबसे पहले है लॉक मीटिंग। अगर आप लॉक मीटिंग पे चेक लगा देते हो, जैसे मैंने लॉक मीटिंग पे चेक लगा दिया, अब कोई भी बंदा मीटिंग को ज्वाइन नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपने लॉक मीटिंग को चेक नहीं लगाना, आपने लॉक मीटिंग को अनचेक ही रहने देना है। ठीक है, इनेबल वेटिंग रूम आपने लाजमी रखना है ताकि जो भी बंदा है वो आपसे परमिशन लेकर ही आपके रूम में एंटर हो। ठीक है, अलाउ पार्टिसिपेंट टू शेयर स्क्रीन। देखिए, पार्टिसिपेंट को शेयर स्क्रीन शुरू से मत दीजिएगा। क्यों? क्योंकि हर पार्टिसिपेंट अपनी स्क्रीन शेयर करेगा और फिर आपकी स्क्रीन जिसको फोकस पर होना चाहिए वो फोकस पे नहीं रहेगी, बल्कि उन लोगों की स्क्रीन फोकस पे रहना शुरू कर देगी जो अपनी स्क्रीन पर काम कर रहे होंगे। तो अपने पार्टिसिपेंट्स को शेयर स्क्रीन का ऑप्शन इनिशियली मत देगा, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो उसका तरीका बाद में बताऊंगा। चैट का ऑप्शन लाजमी दीजिएगा, क्योंकि जब आप उनको शेयर स्क्रीन का ऑप्शन नहीं दे रहे, आप उनको म्यूट कर रहे हैं, तो वो आपसे डिस्कशन कर सकें ऑन अ प्राइवेट विंडो कि जनाब मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए, या किसी भी चीज़ का कोई भी उनको क्वेरी हो तो आप उसको सॉर्ट आउट कर सकें। एक और ऑप्शन, रीनेम देमसेल्फ, इसको लाजमी अनचेक कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है वो जब ज्वाइन करता है तो अपने नाम बदल बदल के लिखना शुरू कर देता है और वो कोई भी उल्टे सीधे नाम लिख सकता है। तो ये रीनेम देमसेल्फ का ऑप्शन आप शुरू से ही ख़त्म कर दीजिएगा। अब वो अपना नाम चेंज नहीं कर सकते, और इससे आपको भी आसानी होगी कि भाई आप सिर्फ उसी बच्चे को अलाउ कर सकते हो जिसका नाम क्लियरली मेंशन हो। जिसका नाम क्लियरली मेंशन हो आप उसको अलाउ नहीं करें। और इसी तरीके से अनम्यूट देमसेल्फ पर से भी चेक हटा दीजिएगा। इसका फ़ायदा क्या होता है? जब आप म्यूट ऑल करते हो तो जूम एक ऑप्शन देता है पार्टिसिपेंट्स को अपने आप को अनम्यूट करने का। अगर आप यहाँ से ये चेक हटा दोगे तो अब वो खुद को अनम्यूट नहीं कर सकते। मतलब जब तक आपकी मर्ज़ी नहीं होगी, जब तक होस्ट की मर्ज़ी नहीं होगी, वो खुद को अनम्यूट नहीं कर सकते। तो आपने मीटिंग स्टार्ट करने से पहले किसी भी पार्टिसिपेंट को अलाउ करने से पहले जहाँ जहाँ चेक लगाना है, इनेबल वेटिंग रूम पर चेक लगाना है और चैट पर चेक लगाना है। लॉक मीटिंग पर आप चेक नहीं लगाएंगे, शेयर स्क्रीन पर आप चेक नहीं लगाएंगे, रीनेम देमसेल्फ और अनम्यूट देमसेल्फ पर भी आप चेक नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये तो थी सिक्योरिटी। अब पार्टिसिपेंट्स की बात करते हैं। जब आप पार्टिसिपेंट्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक साइड में राइट साइड पर एक विंडो खुल जाएगी। उस विंडो में तमाम पार्टिसिपेंट्स नज़र आ रहे होंगे आपको। जब आप म्यूट ऑल करेंगे तो वो तमाम पार्टिसिपेंट्स म्यूट हो जाएंगे। अगर आप इधर चेक लगा देते हो तो इसका मतलब वो खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से चेक हटा दोगे तो अब वो खुद को अनम्यूट नहीं कर सकते। तो आपने इनको ये परमिशन नहीं देनी कि वो खुद को अनम्यूट कर सकें। आप इसको एज इट इज़ रहने दीजिए और यस का बटन दबा दीजिए। अब जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे वो अनम्यूट भी हो चुके होंगे और वो म्यूट भी हो चुके होंगे और ख़ुद को अनम्यूट भी नहीं कर सकते जब तक आप ना चाहें। ठीक है, उसके बाद इनवाइट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने किस तरह की विंडो खुलेगी। कॉपी इनविटेशन पर क्लिक कीजिए और जिसको इनविटेशन भेजनी हो उसकी व्हाट्सएप विंडो पर जाकर
पेस्ट कर दीजिए, उसके पास इनविटेशन आ जाएगा और वो आपकी मीटिंग को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, उसके बाद ये 3 डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये फर्दर ऑप्शंस आपको बता रहे हैं। म्यूट पार्टिसिपेंट अपॉन एंट्री, ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। अलाउ पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट देमसेल्फ, ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ। अलाउ पार्टिसिपेंट टू रीनेम देमसेल्फ, ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ। प्ले साउंड व्हेन समवन ज्वाइन्स और लीव, इसको भी मत कीजिएगा, क्योंकि इसकी वजह से जब कोई एंटर होगा और एग्जिट होगा तो एक साउंड जनरेट होगा जो कि आपकी मीटिंग को डिस्टर्ब करेगा। वेटिंग रूम को आपने इनेबल रखना है, लॉग मीटिंग को आपने इनेबल नहीं रखना, ताकि आपके पास लोग अगर एंटर होना चाहें तो आपसे रिक्वेस्ट कर सकें। तो जनाब यहाँ तक पार्टिसिपेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब ज़रा चैट तक चलते हैं। जब आप चैट पर जाओगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे होंगे। एक तो टू एवरीवन पर आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, लाइक हाय। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि आप किसी स्पेसिफिक बंदे को प्राइवेट मैसेज भेजो तो इस टू पर क्लिक करेंगे और जिसको भी आपने मैसेज भेजना है उसके नाम के आगे क्लिक कर कर आप अपना मैसेज टाइप करेंगे तो प्राइवेटली मैसेज भी डिलीवर हो जाएगा। चैट के ऑप्शन को खुला रखिएगा ताकि बच्चे आपसे कोऑर्डिनेट कर सकें और आपकी मीटिंग डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, अब आते हैं जनाब शेयर स्क्रीन पर। अच्छा, शेयर स्क्रीन को भी मैं एंड में समझाऊंगा। रिकॉर्ड की तरफ चलते हैं। लेट्स से आपने शुरू में अपनी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, अब आप उसको रिकॉर्ड करना चाह रहे हो तो आप रिकॉर्ड का बटन दबाओगे, आपकी वीडियो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। पॉज भी कर सकते हो, स्टॉप भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। तो अब तक हम लोगों ने मेन काम कर लिए। अब हम काम करते हैं जनाब शेयर स्क्रीन पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। लेकिन उससे पहले शेयर स्क्रीन के कुछ ऑप्शंस को देखते हैं। देखो, शेयर स्क्रीन में हमारे पास 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। नंबर 1 पार्टिसिपेंट कैन शेयर एट अ टाइम। बहुत सारे लोगों में अगर आपने शेयर स्क्रीन ऑन कर दी है तो एक वक्त में एक ही पार्टिसिपेंट अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता है। जब तक वो अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा है कोई और नहीं कर सकता। मल्टीपल पार्टिसिपेंट कैन शेयर साइमल्टेनियसली, इसका मतलब बहुत सारे पार्टिसिपेंट एक ही वक्त में अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको सेलेक्ट मत करो, आप 1 पार्टिसिपेंट कैन शेयर एट अ टाइम पे क्लिक करो। ये आपको सेव रखेगा हैप्पैजार्ड सिचुएशन से। मल्टीपल पर मत जाइएगा। और एडवांस शेयरिंग ऑप्शन आपको क्या दे रहा है? एडवांस शेयरिंग ऑप्शन में ये दो तो हमने समझ लिए। ठीक है, हु कैन शेयर? ओनली होस्ट कैन शेयर। शेयर होस्ट के अलावा कोई नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने पार्टिसिपेंट को ये अलाउ कर दिया है तो पार्टिसिपेंट को अलाउ करने के बाद जूम आपसे एक और सेफ्टी चेक मांगता है, हु कैन स्टार्ट शेयरिंग व्हेन समवन एल्स इज शेयरिंग। अगर मल्टीपल शेयरिंग ऑन है तो अगर कोई और बंदा शेयर कर रहा है तो उसके अलावा सिर्फ एक ही बंदा और शेयर कर सकता है, एंड दैट इज ओनली होस्ट। अगर आप ऑल पार्टिसिपेंट कर लोगे तो सब अपनी स्क्रीन शेयर करना शुरू कर देंगे और आपका काम ख़राब हो जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हु कैन शेयर एंड हु कैन स्टार्ट शेयरिंग व्हेन समवन एल्स इज शेयरिंग दोनों सिचुएशन पर ओनली होस्ट ही रखिएगा, तब तक ज़रूरत ना पड़े। ज़रूरत जब पड़े तो मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स कर दीजिएगा, उस वक्त जो है ये हो जाएगा। लेकिन उस वक्त भी यही होगा कि जनाब एक वक्त में एक ही बंदा अपनी स्क्रीन शेयर कर पा रहा होगा और आप जब चाहो उसको रोक सकते हो। तो इन चेक्स को ज़रा ध्यान से लगाइएगा। ठीक है, तो ये तो हमने शेयर स्क्रीन के ड्रॉप डाउन लिस्ट के बारे में पढ़ लिया। अब हम शेयर स्क्रीन की तरफ चलते हैं। जैसे ही आप शेयर स्क्रीन पे क्लिक करोगे आपके पास एक ऐसी विंडो खुल जाएगी। ठीक है, इस विंडो में आपके पास 2 चीज़ें मौजूद हैं। सबसे पहले शेयर कंप्यूटर साउंड। शेयर कंप्यूटर साउंड पर अगर आप क्लिक कर दोगे तो आपके पास 2 तरह के साउंड आएंगे। एक वो जो मैं बोल रहा हूँ, वो तो अगर आप चेक नहीं लगाओगे तो भी आपको सुनाई देगा। लेकिन शेयर कंप्यूटर साउंड का नुकसान ये होगा कि आपकी स्क्रीन के अंदर जो चल रहा होगा, गाना चल रहा होगा, मूवी चल रही होगी, नाच चल रही होगी, वो भी आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। तो अब 2 आवाज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी, मर्जिंग शुरू हो जाएगी, हैप्पैजार्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो आप शेयर कंप्यूटर साउंड को बंद रखिएगा अनटिल और अनलेस कि आप कोई वीडियो या कोई साउंड सुनाना चाह रहे हो। अगर आप कोई वीडियो या साउंड सुनाना चाह रहे हो तो शेयर कंप्यूटर साउंड को ऑन कर दीजिएगा। ऑप्टिमाइज स्क्रीन शेयरिंग फॉर वीडियो क्लिप, इसका मतलब है कि आप अपनी स्क्रीन शेयरिंग को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। ऑप्टिमाइज का मतलब उसको बेस्ट विजिबल वे में लेकर आ रहे हैं, एनर्जी सेविंग मोड में लेकर आ रहे हैं कि ना तो आपकी एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम हो और आपकी स्क्रीन शेयरिंग भी नॉमिनल रहे। तो इन दोनों को ऑफ ही रहने दीजिएगा। ठीक है, अब सबसे पहले बेसिक को समझते हैं। बेसिक में आपके पास स्क्रीन मौजूद है, वाइट बोर्ड मौजूद है, आईफोन या आईपैड अगर कनेक्टेड है तो वो मौजूद है, और अगर आपकी कोई विंडो खुली हुई है गूगल क्रोम पर या किसी और पर वो मौजूद है। तो आप इनमें से जो चाहो सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लेट से मैंने स्क्रीन सेलेक्ट कर ली। अब मेरी स्क्रीन पर जो कुछ मौजूद है वो आपको नज़र आ रहेगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अगर आप अपनी शेयरिंग को स्टॉप करना चाह रहे हो तो यहाँ से स्टॉप शेयरिंग कर दो, दोबारा उसी विंडो पर आ जाओगे। ठीक है, अब दोबारा शेयर स्क्रीन की तरफ जाते हैं।
इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाइट बोर्ड, जो मैं ज़रा 2-5 मिनट बाद समझाऊंगा। पहले मैं बाकी चीज़ें समझा दूं। एडवांस्ड ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। अगर आप पूरी विंडो को शेयर नहीं करना चाह रहे, किसी स्क्रीन के पोर्शन को शेयर करना चाह रहे हो, तो आप ये सेलेक्ट करोगे। अगर आप शेयर स्क्रीन नहीं करना चाह रहे बल्कि सिर्फ म्यूज़िक या साउंड को डिलीवर करना चाह रहे हो, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। और अगर आपके पास कोई सेकंड कैमरा मौजूद है, हैंड हेल्ड कैमरा मौजूद है, या एक ऐसा कैमरा मौजूद है जो बुक रीडिंग के काम आ जाए, तो उसके लिए आप इसको सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है कि आप किसको सेलेक्ट करना चाहो और किसको सेलेक्ट ना करो, ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। वैसे ये तीन इतने ज़्यादा ऑप्शंस यूज़ नहीं होते। फाइल में जाते हो तो फाइल यूज़ चूज़ करने के आपके पास यहाँ 4 मेथड्स हैं: ड्रॉप बॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, गूगल ड्राइव और बॉक्स। ठीक है, तो क्योंकि हम लोगों ने पूरा का पूरा काम गूगल क्लासरूम पे किया हुआ है, तो मैं गूगल ड्राइव को सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद जो फाइल मुझे यहाँ अपलोड करनी है उसको मैं गूगल ड्राइव की मदद से सेलेक्ट कर कर यहाँ अपलोड कर दूंगा या शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब आते हैं बेसिक के ऊपर। बेसिक में जब आप वाइट बोर्ड को सेलेक्ट करते हो, तो वाइट बोर्ड को सेलेक्ट करने के बाद आपके पास एक वाइट बोर्ड खुल जाता है और उस वाइट बोर्ड में आपके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। सेलेक्ट का ऑप्शन होता है। सेलेक्ट के ऑप्शन से आप पूरे के पूरे वाइट बोर्ड को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट के ऑप्शन से किया। टेक्स्ट में आप क्या करते हो, टेक्स्ट में आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। लाइक मैंने अपना यहाँ पर नाम लिख दिया। ठीक है, ड्रॉ के ऑप्शन में आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। इट कुड बी स्ट्रेट लाइन और एनीथिंग एल्स। ठीक है, ये आपकी मर्जी के ऊपर है। स्टैम्प उस वक्त काम आता है जब आप कोई असाइनमेंट वगैरह चेक कर रहे हो या कुछ भी चेक कर रहे हो या आप कोई सिंबल बनाना चाह रहे हो, तो मैंने स्टैम्प का जो है वो ऑप्शन लिया, टिक का बटन दबा दिया, यहाँ भी टिक लगा दिया। ठीक है, स्पॉटलाइट का ऑप्शन उस वक्त यूज़ होता है जब आप किसी चीज़ को फोकस करना चाह रहे हो। आपके पास पूरी स्क्रीन खुली हुई है लेकिन आप किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को फोकस करना चाह रहे हो, तो उसके लिए स्पॉटलाइट यूज़ होती है। इरेज किस लिए यूज़ होता है, इरेज किसी भी चीज़ को मिटाने के लिए यूज़ होता है, लेकिन सिर्फ सेलेक्टेड चीज़ को मिटाने के लिए, हर चीज़ को मिटाने के लिए यूज़ नहीं होता। हर चीज़ को मिटाने के लिए क्लियर का ऑप्शन यूज़ है, जिसको हम थोड़ी देर बाद यूज़ करेंगे। फॉर्मेट का मकसद क्या होता है, फॉर्मेट का मकसद आपका टेक्स्ट टाइप या जिस कलर में आप ड्रॉ करना चाह रहे हो, जिस फॉन्ट साइज़ में ड्रॉ करना चाह रहे हो, ये उसके लिए यूज़ होता है। लाइक मैंने अगर रेड कलर सेलेक्ट कर लिया है, मैं टेक्स्ट पर जाऊँगा, अब मैं जो भी लिखूँगा वो रेड कलर का लिखा हुआ आएगा। ठीक है, ये मैं फॉर्मेट पे गया, मैंने रेड कलर सेलेक्ट किया। रेड कलर सेलेक्ट करने के बाद अब मैं जो भी लिखूँगा वो रेड कलर का लिखा हुआ आएगा। सही है जनाब। तो फॉर्मेट आपको 5-6 चीज़ें देता है। एक तो टेक्स्ट कलर देता है, लाइन विड्थ देता है, मतलब लाइन कितनी चौड़ी होनी चाहिए, बोल्ड, इटैलिक और फॉन्ट साइज का ऑप्शन देते हैं। ठीक है, अंडू, अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप अंडू का बटन दबाकर उसको रिमूव कर सकते हैं। लाइक दिस, आप चाहते हैं कि आपने कुछ गलत रिमूव कर दिया, आप उसको वापस लाना चाहते हैं, तो रीडू के बटन से वो वापस आ जाएगा। मतलब अंडू के बटन से वो रिमूव हो जाएगा, रीडू के बटन से वो वापस आ जाएगा। क्लियर में आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। क्लियर वीवर्स ड्राइंग, अगर वीवर इसके ऊपर कुछ लिखता है, लाइक पार्टिसिपेंट कुछ लिखता है, तो जब आप क्लियर वीवर्स ड्राइंग पर क्लिक करते हो तो उसके लिखा हुआ सब कुछ गायब हो जाएगा। अगर आप क्लियर माई ड्राइंग पे क्लिक करते हो तो जो कुछ आपने लिखा होगा वो पूरा का पूरा गायब हो जाएगा। और अगर आप क्लियर ऑल ड्राइंग करोगे तो सब कुछ जो आपने लिखा है या जो वीवर ने लिखा है वो सब का सब गायब हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप अपने वाइट बोर्ड के काम को सेव करना चाहते हो तो सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए और आपके सामने लिखा आ जाएगा शो इन फोल्डर। शो इन फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली उस फोल्डर पर ले जाएगा जहां पर आपका पूरा का पूरा काम सेव हो गया। ठीक है, अब एक और चीज़, जैसे ही आप इस विंडो पर क्लिक करते हो आपके पास दोबारा से कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। म्यूट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, स्टार्ट वीडियो के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सिक्योरिटी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, पार्टिसिपेंट्स के बारे में, शेयरिंग के बारे में हम पढ़ चुके हैं। पॉज शेयरिंग का मतलब ये, अगर मैं इसको पॉज कर दूंगा तो शेयरिंग रुक जाएगी। व्हाइट बोर्ड पर हम काम कर रहे हैं, मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मोर मुझे क्या बता रहा है, अगर मैं चैट पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने चैट बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, मैं इजीली चैट कर सकता हूँ। अगर मैं रिकॉर्ड पे क्लिक करूँगा तो मेरी रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी। ठीक है, ये बटन आपको बता रहा है कि रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। अब अगर आप अपनी रिकॉर्डिंग को ऑफ करना चाह रहे हैं तो इसको आप ऑफ कर दीजिए। ठीक है जनाब, पॉज और स्टॉप, मैं स्टॉप कर देता हूँ रिकॉर्डिंग को। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप मीटिंग इन्फो लेना चाह रहे हैं तो मीटिंग इन्फो आपको यहाँ से सारी मिल जाएगी। आपकी मीटिंग आईडी, होस्ट कौन है, उसका पासवर्ड क्या है, ठीक है, ये तमाम चीज़ें पता चल जाएंगी। और उसके बाद डिसेबल पार्टिसिपेंट एनोटेशन, ये ज़रा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप वाइट बोर्ड पे काम कर रहे होते हैं तो बच्चे आम तौर पर उस वाइट बोर्ड पर कुछ लिखना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनके पास ये ऑप्शन मौजूद है। तो अगर आप चाह रहे हो कि वो कुछ ना लिखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिसेबल पार्टिसिपेंट एनोटेशन, इसको क्लिक कर दीजिए। अब आपका कोई भी पार्टिसिपेंट आपके वाइट बोर्ड पर नहीं लिख सकता।
ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे जो है वो तंग करते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, तो इसको रोकने के लिए आपने जो है वो डिसेबल करना था। और अगर आपने अलाउ किया हुआ है तो फिर शो नेम ऑफ एनोटेटर्स को लाजमी तौर पर चेक रखिएगा, क्योंकि अब जो भी उसके ऊपर एनोटेट कर रहा होगा उसका नाम लिखा हुआ आ जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अलाउ मत करो, मतलब जब आप इसको नॉर्मली ओपन करोगे तो ये इस फॉर्म में लिखा हुआ होगा आपके पास, डिसेबल पार्टिसिपेंट एनोटेशन। इसको क्लिक करेंगे तो पार्टिसिपेंट एनोटेशन बंद हो जाएगी। ठीक है, और शो नेम ऑफ एनोटेटर की अब ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आपने एनोटेशन ऑफ कर दिया। अगर आप एनोटेशन ऑफ करोगे, ऑन कर दोगे एनोटेशन को, तो फिर शो नेम ऑफ एनोटेटर लिखना आपके लिए ज़रूरी है, वरना लिखना ज़रूरी नहीं है। हाइड फ्लोटिंग मीटिंग कंट्रोल, अगर मैं इस बटन को दबा दूंगा तो फ्लोटिंग मीटिंग कंट्रोल्स मुझे नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ से डिसअपेयर हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे। शेयर कंप्यूटर साउंड, अगर मैं कोई गाना शेयर करना चाह रहा हूँ, कोई नाच शेयर करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं ये वाला ऑप्शन करूँगा। ऑप्टिमाइज शेयर फॉर फुल स्क्रीन वीडियो क्लिप, ये आप लोगों को पता है कि किस तरीके से आप लोगों ने ऑप्टिमाइजेशन करनी है, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। ठीक है जनाब, एंड पर मीटिंग एंड हो जाएगी। तो यहाँ तक सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब मैं स्टॉप शेयरिंग पर आ जाऊँगा। जब मैं स्टॉप शेयरिंग करूँगा तो मैं दोबारा अपनी बेसिक जूम की विंडो के ऊपर आ जाऊँगा। ठीक है, एंड फाइनली अगर मुझे अपनी मीटिंग ख़त्म करनी है तो मैं एंड के बटन पे क्लिक करके, अगर मैं होस्ट हूँ तो एंड मीटिंग फॉर ऑल पे क्लिक करूँगा और इस तरीके से मेरी मीटिंग ख़त्म हो जाएगी। तो आई थिंक कि ये चीज़ें अब समझ में आ गई होंगी। अगर आपने कुछ रिकॉर्डिंग की होगी तो वो रिकॉर्डिंग भी सेव हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है जनाब, और ये आपके पास गूगल मीट जूम के जो रिकॉर्डिंग ऑप्शन है, रिकॉर्डिंग का फोल्डर है, उसके अंदर जाकर सेव हो जाएगी। तो आई बिलीव यहाँ तक जूम के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर कोई पॉइंट फिर भी नहीं समझ में आया तो मुझे कल सुबह 11 बजे तक इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं एक और क्लास रख लूँगा इसको समझाने के लिए। लेकिन काइंडली उससे पहले इस वीडियो को देख ज़रूर लीजिएगा ताकि सिर्फ उन पॉइंट को हाईलाइट किया जा सके जो आपकी समझ में नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।